सिर्फ कहाँ है? कहाँ पे है? क्या हुआ? क्या कहते हैं? ये होता है कई पेशेंट्स जो पहली बार देते हैं, ऐसे भी देखो ना, बॉडी फिजिक देखो, ज़बरदस्ती देखो, पता सूखने सकते हैं। वाले तो उन डॉक्टरों के पास चलेगा थोड़ा सा। अरे राम राम बेटे, क्या है? वो किधर है बेटे? वाह बढ़िया। और बढ़िया। बाहर के साथ कोने में रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशमेंट के बाद यहाँ पे कार्ड दिए, कार्ड अरे हमारे कार्यक्रम तो खराब होता है क्या? देखिए नहीं दिल में तमन्ना हुई मैं कभी मिलूंगा। और चांस की बात है कि मुझे माननीय सम्माननीय आलोक जी का फोन आया किसी काम से, उतना धन्य हो गया, फिर मेरी से मुलाकात हुई, मैं बहुत करीब चला गया। मैंने देखा कि ऐसे इंसान भी हैं हमारे मुल्क में जिनके अंदर इतनी सादगी भरी हुई है
किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। और जो काम उन्होंने शुरू किया उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हमारे मुल्क में फॉरेन कंट्री में चलता होगा, लेकिन यहाँ तो दान ही नहीं करता। कोई डरते हैं कि इस बार आंख दान करेंगे तो आगे अंधा पैदा होंगे, ये लोगों में एक अंधविश्वास चलता था। लेकिन माननीय आलोक जी ने जिस प्रकार से लोगों के अंदर ये ज्वाला जलाई, अभी मैं ब्रह्म कुमारी में था, वहाँ मेरा लेक्चर था 11 तारीख को। माननीय राष्ट्रपति जी ने आना था, मुर्मू जी ने, लेकिन मुर्मू जी नहीं आए, ब्रह्म कुमारी में कैंसिल हो गया क्योंकि क्वीन मर गई थी, उस दिन डेथ हो गई थी। लेकिन मैंने बोला वहाँ पे भी, मैंने माननीय आलोक जी का नाम लिया वहाँ पे कि एक ऐसे शख्सियत भी है देश के अंदर जो देह दान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्हीं से सीख कर हमने रक्तदान का काम शुरू किया। और ये जो परिवार है सेवा एक अनोखा परिवार, इन्होंने एक मिसाल कायम किया विश्व के अंदर कि इस प्रकार का भी कुंभ का मेला हो सकता है, इस प्रकार का धर्म भी एक चल सकता है जो रक्त जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, मुझे जब माननीय आलोक जी ने पद्म श्री दिलवाया तो राष्ट्रपति जी ने मुझे एक बात कही, कहते शंटी जी ये मेडल नहीं है, ये जिम्मेदारी है, आपको देश के लिए और काम करना है। और जब मैं शमशान में काम करता था रात के 2:30 बजे, मुझे वो याद है 26 अप्रैल का दिन, एक फोन आता है मुझे और वो फोन मैं कान से लगाता हूँ, मेरे हाथ सने हुए हैं और मुझे कहा जाता है कि शंटी जी आपको टीवी पर देख रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश आपके साथ है, इसी तरीके से सेवा करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। और वो फोन का माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझे फोन किया। और अगले दिन मुझे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का फोन आया, माननीय आलोक जी ने 4 बार मुझे आशीर्वाद दिया। वो कितना भयानक समय था, जरा याद कीजिए। मुझे याद है कि बच्चे बाप की लाश से दूर खड़े होते थे। लेकिन मैं एक और तारीफ करूंगा कि माननीय आलोक जी के परिवार में एक डेथ हो गई। मुझे फोन आया भाई साहब का, वो भी बड़ा बुरा समय था। हम 3 ही लोग थे वहाँ मोदी रोड के अंदर, इतना बड़ा शमशान घाट, कोई पास आने को तैयार नहीं होता था। लेकिन इस मुल्क के अंदर आज भी अगर देश जिंदा है तो वो स्वयं सेवकों के दम पर जिंदा है। अगर काम करने वाला कोई था उस समय तो या तो एनजीओ थी या हमारे स्वयं सेवक थे जो काम कर रहे थे उस समय। आपने देखा जो काम एम्बुलेंस ड्राइवरों ने किया, जो काम शमशान घाट पे चलाने वालों ने किया, जो काम डॉक्टर, टेक्नीशियंस, नर्सेस ने किया, वो ऐतिहासिक काम था। वो बात अलग है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बड़े मजे लिए, ये भी बात सही है कि 25-25 लाख रुपए भी उन्होंने दिया, लेकिन जिन्होंने सेवा की है उनको भूलना नहीं चाहिए। मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। और एक नाम छूट गया सेवा करने वालों में, सबसे बड़ा था, वो था सफाई कर्मचारियों को। जिन पार्ट्स को कोई हाथ नहीं लगाता था, ग्लव्स को, पीपी किट को, उसको सफाई कर्मचारी उठाते थे। वो भगवान का रूप बन के आए थे हमारे बीच में। हम तो उनके एक सेवक थे। मैं जब रात को 2:30 बजे कोई फोन आता था, मैं एक ही बात कहता था, जो मुझे मना करते थे, मैंने कहा जी 25 साल से सेवा कर रहे हैं मिलिट्री की तरह। आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, मिलिट्री वाला लड़ाई लगने पे घर में सो के मर गया तो शहीद नहीं कराएगा, उसको तो शहादत देनी है सीमा पे जाके। और हम शमशान घाट पे अपनी सीमा पे बैठे हैं, हम सेवा करेंगे। मौत आनी है आ जाए, हम डरेंगे नहीं। और ईश्वर ने मौत से भी बचाया। माननीय आलोक जी ने मुझे पद्मश्री भी दिलाया। और आज वो पद्मश्री मुझे नहीं मिला, मेरे ड्राइवरों को मिला, मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को मिला, मेरे बच्चों को मिला और उन सभी सेवकों को मिला जिन्होंने देश के लिए काम किया उस बुरे समय में। और आप धन्य हैं कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे पहले वैक्सीन लेके आए देश के अंदर, और 150 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ और हम बच सके। और लास्ट में मैं एक बधाई और दूंगा कि आज तक लोग कहते थे कि भगत सिंह को शहीद नहीं कहा गया किसी सरकार की तरफ से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम रख के शहीद भगत सिंह के नाम से कि शहीद भगत सिंह शहीद आजम थे, शहीद आजम हैं, शहीद आजम रहेंगे। मैं इस बात की बधाई देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह संटी जी। मैं निवेदन करूंगा